एरिया अंडर द कर्व। लिखेंगे इसमें फर्स्ट फॉर्मूला, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to fx, lines x is equal to a, x is equal to b and x axis। डेफिनेट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता था? a to b fx dx। वो रिप्रेजेंट करता था अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b एंड x axis। यहाँ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज आएगा क्वेश्चंस में, एरिया में भी, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी। तो उनके फॉर्मूले एक बार रिवाइज करने की और जरूरत है आपको। तो इसमें फर्स्ट कैसे कहेंगे, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। कोई भी वैल्यू लें ए से बी तक, ए बी कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी आ सकते हैं, रियल नंबर्स हैं। ए से बी तक एफ एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ जो बन रहा होगा वो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा। और ग्राफ कैसा बन रहा होगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कैसा है, वो डिपेंड करेगा कर्व पे, वो मुझे नहीं मालूम। बस ये पता है कि एक ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो यहाँ पे एरिया बाउंडेड, देखिए हम कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइन एक्स इक्वल टू ए, ये लाइन है, ये है एक्स बराबर है, ये लाइन है एक्स बराबर बी, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स, इनसे बाउंडेड ये पार्ट, यही आता है एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसी एरिया के बराबर है। आप या फिर यहाँ पर इस तरह से स्केप ले करके भी इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ एक वर्टिकल स्ट्रिप अगर ले लेता हूँ इस तरीके की, ठीक है, तो ये लेंथ हो गई डी एक्स, इसी को इंटीग्रेट करना है, ये एक रेक्टेंगल की तरह एक्ट कर रहा है। ये क्या हुआ, वाई किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वाई दैट इज एफ एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ए से बी तक, जिससे कि ये एरिया रहा। ठीक है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और वाई डी एक्स यही एरिया होगा। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दें तो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा तो वाई नेगेटिव आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया आ जाता है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर हो पूरी तरह ग्राफ, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के ही बराबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन यही ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो, एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 लिखा हो और एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, तो एरिया क्या होगा, ए से बी, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक, ग्राफ एक्स एक्सिस के कंप्लीटली नीचे आ रहा है, ऐसे मिल रहा है। तो यहाँ ग्राफ स्केच करना भी इंपॉर्टेंट होगा कई क्वेश्चंस में। तो एरिया उस केस में आपको मिलेगा माइनस टाइम्स ए टू बी, क्योंकि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे तो मान लो ये एरिया 5 है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू -5 आएगी। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स केवल कैलकुलेट करोगे तो इधर वाई नेगेटिव है, तो ए टू बी वाई डी एक्स जब करेंगे तो -y वैल्यू आ जाएंगे। तो एरिया क्या होगा, माइनस टाइम्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। थर्ड, इफ, अब एफ एक्स या तो पॉजिटिव है कुछ वैल्यू के लिए, कुछ वैल्यू के लिए नेगेटिव है, ऐसा भी हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव ना हो। मान लीजिए कुछ पार्ट के लिए ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, कुछ पार्ट के लिए एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है। इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू सी ले लेते हैं, एंड एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है और एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी टू बी, किसी एक पॉइंट पर कट कर रहा है, एक से ज्यादा पे भी कट कर सकता है। तो बेटर है उसके लिए आप पहले ग्राफ बना लें। ये एक्स बराबर ए है, एक्स बराबर बी है,
ये y इक्वल टू एफ एक्स है, आपसे कहा गया y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी एंड एक्स एक्सिस से एरिया बाउंडेड, दिस एरिया प्लस ये एरिया, ये लिखेंगे। यहाँ पे एरिया क्या होगा, ए से सी तक तो आप सिंपली डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दें एफ एक्स डी एक्स, लेकिन जब सी से बी करेंगे तो क्या लगाएंगे बाहर, माइनस, क्योंकि सी से भी एफ एक्स डी एक्स निगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे इन सबकी जगह आप एक फॉर्मूला के लिए भी लगा सकते हैं, इन जनरल एरिया विल बी, इन सबके प्लेस पर मैं ये केवल लिख दूं ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स, सबका काम हो जाएगा। लेकिन मॉड को भी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ये तो देखना ही पड़ेगा पॉजिटिव है कहाँ कहाँ निगेटिव है। देखिए इसके इक्विवेलेंट कैसे है, मॉड एफ एक्स मैंने लिखा, फर्स्ट में मैंने क्या लिखा, एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड एफ एक्स कितना हो गया, एफ एक्स ही हो गया। सेकेंड, एफ एक्स लेस देन जीरो है, एफ एक्स लेस देन जीरो है तो मॉड एफ एक्स क्या हो गया, माइनस एफ एक्स। थर्ड, ए से सी में एफ एक्स पॉजिटिव है तो इसको ब्रेक करेंगे, ए से सी फिर सी से बी, तो ए से सी में मॉड एफ एक्स लिखोगे और सी से बी में मॉड एफ एक्स माइनस एफ एक्स लिखोगे। कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मेन इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर देखना हो एरिया बाउंडेड, वेरी सिमिलर वन, सेकेंड फॉर्मूला देखें, एरिया बाउंडेड बाई कर्व x is equal to gy lines y is equal to p, y is equal to q and y axis will be, जब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया देखेंगे तो x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखेंगे, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ था, तो जो y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको एरिया दिखाई दे रहा है, कैलकुलेट करना है उसको, तो x को फंक्शन ऑफ y में लिख लें। ये लाइन है y इक्वल टू p, ये हो गई लाइन y इक्वल टू q, ये y एक्सिस, इसके साथ एरिया बाउंडेड। अगेन फिर से वैसे ही केसेस लगेंगे। फर्स्ट केस, इफ gy इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू p टू q। इसका क्या मतलब है, gy मतलब x ग्रेटर देन जीरो, तो ग्राफ कंप्लीटली y एक्सिस के राइट साइड में है, तो इधर x पॉजिटिव मिलेगा, तो जब x पॉजिटिव हुआ तो gy पॉजिटिव, तो उस केस में एरिया जो है डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के ही बराबर हो गया, p से q gy dy, यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो ये x लेंथ x मतलब फंक्शन ऑफ y dy, p से q तक इंटीग्रेट हो। सेकेंड, इफ gy लेस देन आर इक्वल टू जीरो है और एवरी y बिलोंग्स टू p टू q, उस केस में यही ग्राफ लेफ्ट साइड आएगा, ये हो जाएगा एरिया बाउंडेड, y इक्वल टू p से q, तो एरिया हम लोग लिखेंगे, निगेटिव है तो माइनस बाहर लगा देंगे, माइनस टाइम्स p टू q gy dy। नोट करिए, थर्ड इसी तरह से हो सकता है ग्राफ एक्सिस वाई एक्सिस को कट करें किसी पॉइंट पर, ये y इक्वल टू p, ये y इक्वल टू q है, बीच में किसी पॉइंट r पे ये ग्राफ कट कर, इधर gy पॉजिटिव हो गया, इधर gy निगेटिव हो गया, मीन्स इफ gy इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो
for every y belongs to P2R and gy less than or equal to 0 for every y belongs to R2Q, then ये एरिया बाउंडेड, देन एरिया विल बी, क्या करेंगे इसके लिए, P से R तक इंटीग्रेट कीजिए, P से R तक gy dy, ये पॉजिटिव है, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर R से Q तक जब हम इंटीग्रेट करेंगे gy dy तो वैल्यू निगेटिव आएगी, तो बाहर लगा देंगे माइनस, माइनस अप माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया एरिया। P से R gy dy माइनस R से Q gy dy, या इन सबको रिप्लेस करके जैसे पहले बताया था आपको इन जनरल, एरिया ऐसे भी ले सकते हैं, P से Q मॉडुलस ऑफ gy dy। लेकिन लिखने के लिए फॉर्मूला तो लिख लेंगे, बाकी सॉल्व करते हुए आपको देखना ही पड़ेगा या ग्राफ बनाना होगा कि कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है किधर निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। थर्ड मामला नोट कर लीजिए। पहला मैंने बताया आपको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में केवल एक कर्व हो और एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना हो, वर्टिकल लाइंस एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी के साथ, तो क्या होगा, एक कर्व है वाई एक्सिस है, उसके साथ एरिया निकालना है, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाई इक्वल टू पी और वाई इक्वल टू क्यू के बीच में, तो ये इस तरह से एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब अगर दो कर्व हैं उनके बीच का एरिया बाउंडेड निकालना है, ठीक है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में या दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यहाँ नहीं से नहीं दिया, दो कर्व के बीच का एरिया अब बात करें, एरिया बाउंडेड बाय, लिखें एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व्स, y is equal to fx, y is equal to gx, lines x is equal to a, x is equal to b will be, फर्स्ट केस मैं यहाँ ले रहा हूँ, fx is greater than or equal to gx और every x belongs to a to b, a से b में fx हमेशा gx से बड़ा है, जैसे कि मान लीजिए ग्राफ ऐसे है, ये हो गया fx का ग्राफ और ये हो गया gx का ग्राफ, ये लाइन है x बराबर है, ये लाइन है x बराबर b, दोनों ही x एक्सिस के ऊपर है ग्राफ, एरिया बाउंडेड बाई क्या बोला गया, लाइन x बराबर a x बराबर b y इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स, तो इनके बीच का बाउंडेड एरिया ये पार्ट, ये एरिया कितना होगा बताइए, a से b तक इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ध्यान दीजिए कोई दिक्कत है बताइए, एफ एक्स डी एक्स करोगे पूरा यहाँ तक एरिया आएगा माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है। ग्राफ ऐसा ना हो करके लेट जो ऐसा होता है, ये है एफ एक्स, ये है जी एक्स, सॉरी, ये लाइन एक्स इक्वल टू ए, ये लाइन है एक्स इक्वल टू बी, अब ये एरिया निकालना है, बताओ क्या आंसर आएगा इस बार, इस पर क्या आंसर आना चाहिए इसमें, सर यही आना चाहिए। अच्छा, अगर ग्राफ इस तरह से है y इक्वल टू एफ एक्स, ये ग्राफ है y इक्वल टू जी एक्स, ये लाइन है x इक्वल टू ए, ये लाइन है x इक्वल टू बी, एक ग्राफ x एक्सिस के ऊपर आया, दूसरा ग्राफ x एक्सिस के नीचे आया, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये एरिया बाउंडेड, x बराबर है x बराबर बी, y इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स, इससे एरिया बाउंडेड, तो वेदांत क्या होना चाहिए एरिया, इसको बताओ, थर्ड वाले ग्राफ का
क्लास में हो ना? तो हम नमन बताओ। थर्ड ग्राफ का थर्ड वाले ग्राफ का अच्छा इंटीग्रेशन ए से बी से ए टू बी तक सेम ही आना चाहिए। सेम ही आना चाहिए। ऐसे मान लो एक ग्राफ ऐसे x बराबर है x बराबर b, ये है y इक्वल टू एफ एक्स, ये है इक्वल टू y इक्वल टू जी एक्स। ये एरिया निकालना। कैसे भी ग्राफ हो, हर बार आंसर सेम है। बस आपको क्या देखना है, एफ एक्स का ग्राफ अगर जी एक्स के ग्राफ के ऊपर है, इनमें से कैसे भी आ रहा है कि मतलब दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है, दोनों एक्स एक्सिस के नीचे है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर है नीचे है दूसरा, या दोनों ही कुछ देर एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे थे, ये भी था। लेकिन हमें बस ये देखना है ए से लेकर बी तक अपर कर्व में से लोअर कर्व को माइनस कर दीजिए। ग्राफ कैसे दिख रहा है, कैसे बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर है नीचे है कैसे भी हो, क्या करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम वाली वैल्यू को माइनस करना है, ए से बी तक इंटीग्रेट कर देना है। यही जी एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स हो तो जी एक्स माइनस एफ एक्स कर देना है। ठीक है, इन सभी केसेस में एरिया सेम यही रहेगा। जी एक्स एफ एक्स से ग्रेटर हो तो जी एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, जो भी करो। लेकिन हो सकता है कहीं बीच में इंटरसेक्ट करा, कुछ पॉइंट के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स हो फॉर ए टू सी, एंड रिमेनिंग पार्ट के लिए जी एक्स एफ एक्स से ग्रेटर, जी एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स हो फॉर सी टू बी। ऐसे आ जाएगा ग्राफ। ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, ये एफ एक्स, ये जी एक्स। एक्स बराबर ए से लेकर सी तक एफ एक्स जी एक्स से ज्यादा था, लेकिन सी से बी तक जी एक्स एफ एक्स से ग्रेटर है। अब हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, एरिया ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, और ए से सी प्लस सी से बी में क्या करोगे, जी एक्स माइनस एफ एक्स। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। तो ए से सी में अपर कर्व है एफ एक्स, जी एक्स से लोअर कर्व। सी से बी में अपर कर्व जी एक्स हो गया, लोअर कर्व एफ एक्स हो गया। इसको भी ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। इन जनरल क्या लिख सकते हो इन सबके प्लेस पर, ए टू बी एरिया विल बी मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब देखिए अगर एफ एक्स जी एक्स से ग्रेटर है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, जी एक्स एफ एक्स से ग्रेटर है तो मॉड हटाओगे तो माइनस आ जाएगा, मतलब जी एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये है फॉर्मूला। यही अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो राइट वाले कर्व में से लेफ्ट वाले को माइनस करना है। मान लीजिए लास्ट अगर मैं कहूँ कि कर्व जो है, एक कर्व ये है, दूसरा ये है एक्स बराबर, ठीक है, जी वाई, और ये है एक्स बराबर एफ वाई, ये है वाई इक्वल टू पी से लेकर वाई इक्वल टू क्यू तक। ये एरिया निकालना है। तो इसमें राइट वाले कर्व में से, राइट कर्व में से लेफ्ट कर्व माइनस करना होता है। जैसे उसमें अपर में से लोअर माइनस करना होता है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हुए राइट कर्व में से लेफ्ट कर्व को माइनस करना है। मतलब यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो पी से क्यू जी वाई माइनस एफ वाई। और ये भी ध्यान रखना है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिखना है, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होगा, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई होगा। नोट कर लें, मेन यही 4 फॉर्मूले हैं पूरे एरिया टॉपिक के। मेन ये 4 फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर बेस्ड है पूरा टॉपिक। बाकी आपको ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ बनाने आ रहा है, उसकी हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो लिखो इस पे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to ln x, x axis and lines x is equal to 1 by e, x is equal to e।
फाइंड एरिया बाउंडेड बाई curve y is equal to ln x x axis and lines x is equal to 1 by e comma x is equal to e। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आएगा। तो पहले ग्राफ बना लें इसका, y इक्वल टू ln x का ग्राफ इस तरीके से होता है। 1 पर वैल्यू कितनी आएगी 0। ये ग्राफ है y बराबर ln x का। 1 बाई 1 से लेस हुआ, e 1 से ग्रेटर हुआ, तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे भी आ रहा है और x एक्सिस के ऊपर भी। तो ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया क्या होगा यहाँ पर बाउंडेड 1 बाई ई से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये x एक्सिस के नीचे है, तो क्या लिखेंगे माइनस ln x डी, और 1 से e तक क्या आएगा ln x डी। ठीक है, स्टैंडर्ड ग्राफ है। अब इंटीग्रेट कर लिए, ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है x ln x माइनस x 1 बाई ई से 1। तो यहाँ भी x ln x माइनस x 1 से e, वैल्यू रखें इसमें 1 रखेंगे क्या होगा 0 माइनस 1, 1 बाई ई रखेंगे तो 1 बाई ln 1 बाई ई माइनस 1 माइनस 1 बाई ई, प्लस ई रखेंगे तो ई ln ई 1 माइनस ई, माइनस 1 रखेंगे तो हो गया 0 माइनस 1। देखिए ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 बाई ई, ये आंसर आ रहा है। चेक करिए, ये आ रहा है कि आपका 2 माइनस 2 अपान ई। टू माइनस 2 अपान ई, ये आंसर आना चाहिए। होमवर्क डीपीपी 10 वेक्टर्स थ्योरी की ये कंप्लीट करिए नेक्स्ट क्लास में, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बताइए कोई डाउट है अब किसी को? कोई भी डाउट है तो पूछिए।